हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एक ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 5 cos थीटा इज इक्वल टू 6 sin थीटा और इवेलुएट करना है। सबसे पहला आपका पार्ट है tan थीटा और सेकंड पार्ट है 12 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस को ये तो सीखना चाहिए कि कितने मेथड से सॉल्व होता है, लेकिन हमें ये उस मेथड को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें हमारा टाइम सेव हो, जिसमें हमारा समय बचे। तो वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो मेथड क्या है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 cos थीटा इज इक्वल टू 6 sin थीटा। इस cos को इधर भेजेंगे, 6 को इधर भेज देंगे तो ये आएगा 5/6 sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा। तो आप देख सकते हैं tan थीटा और कितना है 5/6। ये काम आपका खत्म हो गया, पहला पार्ट आपका। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दे रखा है 12 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 3 cos। इसमें हम एक खास तरह की ट्रिक को अप्लाई करेंगे और जिससे ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं लिखा हो a+2b और मैं आपसे कहूँ कि इसमें 2 कॉमन लीजिए, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन होगा सर यहाँ तो 2 कॉमन नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि आप 2 कॉमन लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे a/2 प्लस b। मतलब ये कि जिसके पास 2 नहीं है उसके डिवाइड में हमने 2 को लिख दिया। तो कॉमन इज अनदर काइंड ऑफ डिवीजन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ये लिखा 3a प्लस बी प्लस 2b और हमने कहा 2 कॉमन लीजिए, तो आप कहेंगे 2 तो कॉमन नहीं है, लेकिन हमने कहा इट इज ए नीड ऑफ क्वेश्चन, तो हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 3/2a प्लस b/2 और प्लस d। ये हो। तो कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर कि जितनी बार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉमन लेना है तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि जिस टर्म को हम कॉमन ले रहे हैं वो टर्म डिवाइड में लिख दिया जाता है। तो आइए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा इसी कॉन्सेप्ट के यहाँ। तो हम देखिए, हमें tan थीटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, cos को कॉमन लेंगे। तो हमने cos थीटा अगर कॉमन लिया तो देखिए कितना लिखेंगे, 12 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3। और नीचे चलें तो यहाँ भी हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा 12 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया 12 और ये आ जाएगा आपको tan थीटा माइनस 3। नीचे भी आप लिखेंगे 2 tan थीटा प्लस 3। अब देखिए, कहीं भी हमने साइन कॉस नहीं कैलकुलेट किया, केवल tan कैलकुलेट किया और उसी की मदद से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आई सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि 10 की वैल्यू 10 है 5/6, तो हम यहाँ पर 12 इंटू 5/6 लिख देंगे माइनस 3 अपॉन 12 इंटू 5/6 प्लस 3 और फिर इसे सॉल्व करें। 6 2 जा 5 2 जा 10 माइनस 3 10 प्लस 3 और ये आ गया 7/30। तो ये इस क्वेश्चन की सबसे स्पेशल ट्रिक थी कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए दिया हुआ है, आपको एक डायग्राम बना हुआ है। वास्तव में सारे क्वेश्चनों का प्रिंसिपल एक ही जैसा होता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना। और ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। और ये आपको दे रखा क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर और हमें और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में BC आपको दे रखा है, BC आपको 15 दिया है और साइन भी आपको दे रखा है 4/5। साइन भी आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 4/5। तो सॉरी, साइन भी जो है वो आपको 4/5 है। और बस इन दो डेटा की मदद से आपको पहला पार्ट निकालना है AB एंड AC।
मतलब ए बी और ए सी का मेजरमेंट निकालना है। और सेकंड पार्ट में कहा है इफ 10 एंगल ए डी सी इक्वल टू 1, इवेलुएट सी डी एंड ए डी। ठीक है। और एक इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहा गया है कि शो दैट 10 स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू -1। तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा इसको भी देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में 10b दे रखा है। 10b किधर है? ये एंगल आपको दे रखा है। 10b मतलब 4/5, तो हम ये लिख देंगे 4x और ये लिख देंगे 5x। अब इसकी मदद से हम AB और AC निकाल पाएंगे, क्योंकि ये लग जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC। क्या होगा ट्रायंगल ABC में? ट्रायंगल ABC में हम लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 225 और CA स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर। इधर आ जाएगा 9x स्क्वायर इजिकल टू 225, x स्क्वायर इजिकल टू 225 डिवाइडेड बाई 9, x इक्वल टू 15/3। और ये आ गया आपका 5। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 9 ओहो ये ठीक है 5। इसकी जो वैल्यू आई वो आपकी 5 आई। ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, तो इस x की मदद से बच्चों निकाल सकते हैं AB। तो AB कितना है? 5x। AB 5x है, तो 5x इक्वल टू 5 × 5 25। और सेकंड है आपका AC। AC कितना है? 4x। 4 × 5 इज इक्वल टू 20। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको निकाल लिया, इस वैल्यू को निकाली। ये भी सेंटीमीटर और ये भी। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं इफ 10 एंगल ADC मतलब ये एंगल आपको दे रखा है 1। तो 1 का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम इस 4 को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट डिफरेंट पार्ट, इट डज नॉट कोरिलेट टू फर्स्ट पार्ट। तो इसमें कह रहे हैं 10 ADC इक्वल टू 1। ADC इक्वल टू 1 मतलब 10 एंगल ADC इक्वल टू 1, 1/1। तो हम लिख देंगे 1 मतलब x और ये भी x। आप समझ गए होंगे क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इवेल्युएट CD एंड AD। तो CD और AD हमसे पूछ रहे हैं कि CD और AD बताइए। CD और AD आपको बताना है। ADC इक्वल टू 1 आपका दे रखा है, तो उसकी मदद से आपको CD और AD कैलकुलेट करना, CD और AD आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो तो आप एक चीज नोटिस करिए कि ADAC जो है वो तो आपने यहाँ पर लिखा है x, लेकिन AC आपको पहले पार्ट में दे रखा था, वो आपने जो निकाला AC वो है 20। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। तो x बिकम्स 20। तो दूसरी साइड भी आपकी कितनी हो गई? 20। उसकी मदद से आप CD और AD निकाल सकते हैं। तो CD तो हमने निकाल ही दिया, CD तो ये बन गया आपका CD इजिकल टू x इजिकल टू 20। अब हमें चाहिए AD। तो AD के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 20 का स्क्वायर मतलब 400, ये हो जाएगा 800। और AD इजिकल टू ये हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको ऐसे लिखिए बच्चों 100 × 4 × 2, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग करते हैं। अब 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो गया,
4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये आपका आया 20√2। तो ये आपका जो पार्ट बना वो सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हमें बच्चों रफ करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। तो थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में देखें तो लिखा है कि इवेल्युएट वैल्यू शो दैट टेन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू -1, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ देखिए टेन बी कितना दिया है, कॉस बी कितना दिया है, तीनों साइडें तो आपको पहले से पता ही हैं। तो सिंपल सा टेन बी, हम टेन बी की वैल्यू लिख लेते हैं। टेन बी मीन्स 10 का मतलब ये एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स की वैल्यू है 20, जो इसके पहले जो वैल्यू हमारी निकली 4x करेक्ट। हाँ, तो ये जो वैल्यू थी हमारी पहले वो 4x थी, जो पहले पार्ट में आपने सॉल्व किया उसी के बेस पे हम 10b निकालेंगे। तो 10b को अगर आप देखें तो 10b मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमारा AC कंप्लीट कितना निकला 20, तो 20 अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15 अपॉन 25, तो ये पलट के लिखा जाएगा यहाँ 15 अपॉन 25 मतलब 25 अपॉन 15 का स्क्वायर। और अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 400 अपॉन 225 माइनस 625 अपॉन 225, और इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 225 अपॉन 225, और ये इसके साथ कैंसिल होके -1 आ जाए। तो आई होप ये बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उस पार्ट्स का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स आपको याद कर लेने हैं, उस स्टैंडर्ड एंगल को याद करेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को या आगे आने वाले क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।